हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं वाटर साइन मतलब जो भी लोग वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये तीनों साइन में से कोई भी साइन हो, सनशाइन या मूनशाइन में, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है कि आप लोगों के लिए 2021 ओवरऑल कैसा जाने वाला है। ओके, और कीप इट माइंड जनरल रीडिंग है, तो जितना मैच होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तब मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास है 10 में से 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, जस्टिस, द फूल। ओके, तो गाइस, आप लोगों के लिए 2021 ओवरऑल कैसा जाने वाला है? तो या मुझे जो एक चीज़ लग रहा है, हो सकता है इस साल आपको बहुत सारे लोगों से सपोर्ट ना मिले, आप अकेला फील करें, या आप अपने लाइफ में अकेला ही आगे बढ़े। ओके, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, एक रिलेशनशिप में अकेले हो, या आप सिंगल हो, या कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में, एक इमोशनल लॉस, या कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉस, फैमिली इशू, इन सारे सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। मे भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सम ऑफ यू, एंड द हेरोफेंट से मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए सम ऑफ यू की आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, रिलीजन का, कल्चर का, इस वजह से फैमिली नहीं मान रही है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो था आपको जो है इन एंड आउट होता था आपके लाइफ में, कभी आता था जाता था। तो एक ऐसा जो है, आपको लगता है ये पर्सन ने आपको चीट किया, ये किया, वो किया, बट आपको बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दिया, एंड 8 ऑफ कप्स, वो पर्सन आपको छोड़ के चला भी गया था। ठीक है, ऑलरेडी गया। तो आप विश कर रहे हो गॉड से, मैनिफेस्ट मतलब गॉड से प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके पास आ जाए, वापस आ जाए अब। लेकिन या कुछ होप तो डेफिनेटली है। द स्टार कार्ड से मुझे लग रहा है होप आपके लिए है। ओके, सो डोंट वरी। तो आप होप है, आप पे थोड़ा आप विश मांगते रहे। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए विश कर रहे हो, एंड वो मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को चूज करेंगे। सिचुएशन चाहे अभी जितना भी बुरा हो, आप दोनों एक दूसरे को चूज करेंगे। ठीक है, जस्टिस कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, आपके लाइफ बैलेंस में आएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। तो डेफिनेटली आप होप रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि ये पर्सन आ रहा है, एंड वो आपको चुनने वाला है। अगर पहले नहीं चुना, ठीक है, वो आपको चुनने वाले हैं, एंड आप भी उनको चुनने वाले हैं। एंड द फूल कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, जहाँ पे आप जहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा या आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि कोई रोक रहा है, तो डेफिनेटली आप उस सब प्रॉब्लम से आप दोनों निकल जाएंगे, ये खुद को फ्री कर देंगे। ठीक है, द हेरोफेंट कार्ड से मुझे लग रहा है कि या कुछ लोग, अगर एजुकेशन की बात बोलूँ, कोई डिग्री कंप्लीट हो सकता है, या कुछ डेफिनेटली हाई स्टडीज़ करना चाहेंगे कुछ लोग। रिजल्ट अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए। अगर आपका तैयारी भी सही तरीके से चल रहा है तो डेफिनेटली कोशिश भी ज़रूरी है। द हेरोफेंट कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे। कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ में हो, कुछ लोग स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, एंड कुछ लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि लॉ के फील्ड में हो। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी भी तरह लीगल केस में फंसे हुए थे, या किसी भी तरह लीगल केस चल रहा था, उसमें आप वो जो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, जस्टिस आपको मिलेगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको किसी जगह पे ना थोड़ा सा फोकस होने की, रहने की, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जो कि इस साल हो सकता है किसी पर्सन पे, कोई भी पर्सन पे आसानी से, अगर न्यू न्यू आप उस पर्सन को जानते हो स्पेशली, तो आपको किसी पर्सन, कोई पर्सन में अगर डाउट होता है तो डेफिनेटली अच्छे से देख ले, एंड किसी पे आसानी से ट्रस्ट ना कीजिए। हो सकता है वो आपको चीट करे। फाइनेंस में भी चीट करने की हाई चांस मुझे लग रहा है, मनी चीट करने की चांसेस लग रहा
रहा है या किसी के बहकावे में ना आए। किसी काम के जगह पे, वर्क के जगह पे, पढ़ाई के जगह पे ज़्यादा पैसा मांग रहा है, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, उसमें बिलीव ना कीजिए। तो किसी पर्सन पे आसानी से ट्रस्ट ना कीजिए, चीट होने की चांसेस है फाइनेंस में या किसी एरिया में। ओके, तो केयरफुल रहे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये वार्निंग है आप लोगों के लिए, केयरफुल रहे। एंड कुछ लोग, मुझे यहाँ पे और एक चीज़ लग रहा है कि या मुझे ये लग रहा है कुछ लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पब्लिक फिगर, कुछ लोग टीचिंग में हो सकते हो, कुछ लोग पब्लिक फिगर, क्रिएटिव पर्सन, मॉडल, एक्टर एक्टर वट एवर, कुछ ऐसे फील्ड में हो सकते हो। एंड मुझे ये फैशन डिज़ाइनिंग, ओके, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे इस साल, ये भी मुझे, आप सोलो ट्रैवलर भी हो सकते हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है 8 ऑफ कप्स से आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, कुछ सम ऑफ यू अब लोकेशन चेंज करे, कोई वजह से हो या कोई काम के वजह या कोई और वजह, लोकेशन चेंज। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपका स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। एंड मुझे ये लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स से जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए नेगेटिव था, टॉक्सिक था, उस सारे सिचुएशन से आप खुद को फ्री करोगे इस साल। वो नेगेटिविटी को आप अपने लाइफ से कट करोगे और आगे बढ़ोगे, चाहे आपके साथ कोई है या ना रहे, बट आप आगे बढ़ोगे, खुद को फ्री करोगे। ओके, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में वो होने वाला है जो डिवाइनली गाइडेड है एंड डिस्टाइंड है, वो आपको मिलने वाला है इस साल। ओके, तो ओके, आगे ओरेकल देखते हैं क्या बताते हैं। पैशन, वाह, आप अपना पैशन पे फोकस करें, चाहे आपका किसी भी तरह हॉबी हो, किसी भी तरह वर्क हो, करियर हो, आपका शौक हो, आप अपना पैशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे एंड वो काम आप करेंगे, जो कि अच्छी बात है। एंड पैशन कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक चेंजेस आ रहा है एंड न्यू स्टार्ट होने वाला है। एंड जो कि पहले अगर नहीं था, वो जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, वो आ सकता है एंड जस्टिस आपको दे सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है। ओके, कमिटमेंट, मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है पैशन ऐड होने वाला है, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है। सेपरेशन, डेफिनेटली आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो। रिट्रीट, ये दो कार्ड बता रहे हैं कि आप सिंगल हो फिलहाल या सेपरेशन में हो, प्रॉब्लम चल रहा है या इस पर्सन को लेके फैमिली से प्रॉब्लम चल रहा है। तो हो सकता है इस पर्सन से आप शादी करना है तो इनिशियली आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़े। रिट्रीट, दुनिया से और भी कुछ रिश्ता ख़त्म हो जाए। ओके, तो रिट्रीट, इस टाइम जो है दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आप अकेले आगे बढ़ोगे आपको। ओके, अगर आप शादी इस साल करोगे या जब भी करो वटेवर, तो मुझे लग रहा है इस साल जो है ना, आप थोड़ा सा अकेला टाइम बिताओगे, लोगों का सपोर्ट शायद उतना नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। ओके, फिर देखते हैं हमारे पास है चिल्ड्रन, वाओ। तो मे बी अगर आप मैरिड पर्सन हो, आपके बेबी को लेके आपको टेंशन हो सकता है, प्रेगनेंसी लोग को लेके टेंशन हो सकता है। तो इस साल इसी तरह गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, बेबी होने की चांसेस है मैरिड पर्सन के लिए या कुछ लोगों के लिए। या आपके चिल्ड्रन हैं तो चिल्ड्रन के हेल्थ को लेके टेंशन है, या चिल्ड्रन को लेके किसी भी तरह आपके लाइफ में किसी भी तरह अफेक्ट कर रहा है कुछ चीज़ें। किसी का अगर सेकेंड मैरिज है तो चिल्ड्रन लेके प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा कुछ इशू हो सकता है। ओके, फिर हमारे पास चेंज फिजिशियन, या कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप किसी भी तरह एक बड़ा डॉक्टर या कुछ हीलर या स्पिरिचुअल हुई हीलर, डॉक्टर, वट एवर, किसी भी तरह किसी एक बेस्ट पर्सन से आपको मुलाकात होगा जो आपको हील करेगा इस साल, मुलाकात हो सकता है। और मे बी अगर आप चेंज करना चाहते हो इस इतने दिन, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो फिजिशियन। ओके, ऑथर, या डेफिनेटली आप हायर स्टडीज़ करोगे एंड कुछ लोगों के लिए आपको लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहने वाला है, कुछ लोगों के लिए आपका
आप बुक लिख सकते हो इस साल, या कुछ लिखने की कोशिश करो। ये मुझे दिख रहा है, या डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है कि जो पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा था वो आपको एक्सप्रेस करे कुछ लिख के। एंड ऑथर से मुझे लग रहा है कि या कुछ आप टीचर बन सकते हो, या आप कुछ बुक, या आपके अंदर जो विज़डम है, नॉलेज है, वो लोगों पे, मतलब लोगों के साथ आप शेयर करोगे। ओके। फिर है हमारे पास हार्ट्स डिज़ायर्स। डेफ़िनेटली आपका जो हार्ट का जो डिज़ायर है ना, आपका जो सपना है, तो वो आप पूरा कर सकते हो, वो आप चूज़ कर सकते हो। आपका दिल जो चाहता है वो आपका सपना पूरा हो सकता है। एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। ओके। तो आपका सपना पूरा हो, इसके लिए एंजल्स आपको सारी जगह से सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर हमारे पास है बॉडी वर्क। ओके, तो आपका लाइफ पर्पस ऐसा हो सकता है बॉडी वर्क, ऐसे जैसे कि मैसेज थेरापी, एनर्जी हीलिंग, या फिजिकल थेरापी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग, ऐसे आपका काम हो सकता है। या ऐसे किसी वर्क हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट हो। ओके। तो ऐसा कुछ बॉडी वर्क, बॉडी बिल्डर, तो फिटनेस, इस एरिया में वर्क हो सकता है आपका। ओके। तो ओके, फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दोगे आप लोग। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, या बट आपको कुछ एरिया में मैंने बताई ना, आपको केयरफुली चलना है। जो चीज़ें टॉक्सिक है, जो चीज़ें डिजर्व नहीं करता आपको, आपको पता होगा वो क्या है। ओके। डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको पता होगा वो क्या चीज़ है जो सही नहीं है आपके लिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके। तो अच्छा है उससे आप कट करके निकल जाए। तो इस साल आप कट करेंगे, क्योंकि उसमें बैठे रहने से, उस सिचुएशन में रहने में कुछ फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ओके। तो क्योंकि आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल हो सकता है, जो टॉक्सिक है वो सही नहीं है, वो ख़त्म होगा, फिर न्यू न्यू चीज़ें शुरू होगा आपके लाइफ में, हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड भी है। ठीक है। एंड अगर मैं पास्ट लवर की बात भी बोलूँ, कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर आएगा, या कुछ लोगों के लिए पास्ट को कट करेंगे, न्यू की तरफ जाएंगे, आप अपने लाइफ में न्यू लव चाहोगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो उन लोगों के लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपके लव लाइफ में। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत दिनों से लव लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहा था, लेकिन अब चेंज आने वाला है, क्योंकि होप है द स्टार कार्ड से, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपके लव लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है। ओके। तो आप ऐसा मत पूछिए कि कौन सा आपका एनर्जी है, क्योंकि आपको बेटर पता होगा कि क्या है आपका एनर्जी, क्या है। ओके। क्योंकि मुझे जनरल रीडिंग बहुत सारे एनर्जी बताना पड़ता है। ओके। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें कि क्या सही है, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ओके। आपको पता चल जाएगा। फिर है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग, या कुछ लोगों के लिए वार्निंग है आपके लाइफ में, कुछ जगह पे मैंने बताई चीट होने की चांसेस है, पैसा चीट होने की चांसेस है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव साइकिल तो है। यूनिवर्स की तरफ से ये एक वार्निंग है आपके लिए, या कुछ स्ट्रगल आपको देखना पड़े इस साल, या फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम, फैमिली इशू, मतलब आपके रास्ता जो है ना आसान नहीं होगा। मतलब वो चाहे वो रिलेशनशिप, करियर, शादी, ओके, तो आसान नहीं होगा, ये वार्निंग है, तो आपको केयरफुली चलना है। द गार्डन एंड द गेट, तो ये कर बता रहा है कि आप टेंशन ना लीजिए, आप अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकालें, आपको खुद को आप वेट ना कीजिए हमेशा बैठे, कुछ एक्शन भी ले। ओके। कुछ एक्शन लें और आगे बढ़े, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, खुद को एक्सप्लोर करें। ओके। तो कुछ चेंजेस आएगा ना आपके लाइफ में। और जो चीज़ ऐसा है कि सही नहीं है, उसके लिए बैठे रहने से भी कोई मतलब नहीं होता। ओके। तो आपके लाइफ में चेंजेस तभी आएगा जब आप एक्शन लेंगे और आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे। ओके। आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, खुद से भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यही था गाइस, ये वाटर साइन के लोगों के लिए 2021 का एक ओवरऑल रीडिंग। रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके। साथ में आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।